भाई इट्स ऑल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ये, बट हाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स विद इन कंट्री तो हमने भी देखी है। हाँ, वो तो होती है। तो बट ये इंटरनेशनली जा रही है तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। लॉरेंस बिश्नोई, हाँ तो अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है तो ये अब और फैल रही है बात, क्योंकि अभी रिसेंटली बाबा सिद्दीकी का भी मर्डर हुआ और उसमें भी हाँ उसका नाम आया है। हाँ और उन्होंने ये भी बोला है एक तरीके से दैट लॉरेंस बिश्नोई इज वर्किंग एज एन एसेट फॉर इंडियन गवर्नमेंट हाँ। अगेंस्ट खालिस्तानी लीडर्स एंड ऑल। और देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ट्रूडो चैरिटी फाउंडेशन को भी एक एक मिलियन के डोनेशंस गए हुए हैं। तो जब ये न्यूज़ बाहर आ रही थी, क्योंकि कोलिशन था और ट्रूडो वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मेन पर्सन इन कनाडा। तो जब ये चाइना का आया इस पे, तो टू डाइवर्ट द माइंडसेट ऑफ द ऑडियंस, ट्रूडो सेड ऑल दिस बुलशिट अबाउट इंडिया एंड वहाँ से सारा का सारा मीडिया अटेंशन इधर चला गया। रहते टिप टॉप सुनती हिप हॉप लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप। स्किन शो। चलो आप करना स्टार्ट करो। तू स्टार्ट कर। क्या हुआ था, लो ऑन एनर्जी क्यों है तो? नहीं नहीं, जी नहीं। किस दिन ग्लूकॉन डी हमारा स्पॉन्सर होना, मैसेज शुरू है, लो ऑन एनर्जी क्यों है? और ये लो। जब जब सपने लेने हैं तो बड़ी लेते हैं, प्राइम का सपने लेते हैं। लोगन पॉल के एस आई स्पॉन्सरस, हर महीने 30 दिन रील डाल देंगे हम। टोटल 305 रील्स तुम्हारे लिए सिर्फ। व्यूज़ 200 ही आएंगे वो अलग बात है, हमारे रील्स पे व्यूज़ 200 ही आते हैं, क्या करें। एनीवे, वेलकम गाइस टू अनदर पॉडकास्ट। अनफिल्टर्ड भाषा आ गया आपकी सेवा में, और बढ़िया एक और नया टॉपिक लाया है तड़कता भड़कता। शैंकी की सजेशन थी एंड आई एग्री कि इसको हमें एक्नॉलेज करके वी हैव टू पुट अ वर्ड आउट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये डिस्कशन करनी। बहुत सारे टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल पे देख ही लिया होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। शैंकी बताएगा टॉपिक, बट उससे पहले क्या हाल है? ऑल गुड ऑल गुड, दिवाली वाइब्स आर इन द एयर, है हाँ ना? आई एम श्योर दुशहरा सबका अच्छा गया होगा, बट द फेस्टिव सीजन इज अराउंड द कॉर्नर। नवरात्रि एंड देन अपना दिवाली। और अब बढ़िया। दिवाली आ जाएगी, दशहरा हो गया, फिर वही भाई दूज वगैरह ये सब चलता रहेगा अब तो। क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी, 31 को सेलिब्रेट कर रहे हो दिवाली या 1 को? 31 को 31 को सही है। हिंदू पंचांग से 31। 1 को भी है, 5 तक है शायद, 5 बजे तक तक। एक हाँ, 5 बजे 5 तक। बजे तक कुछ ऐसे ही है। तो पता नहीं क्या है भाई, मतलब तो क्या ऐसे क्या ही है टंटे जैसे होते हैं। राखी भी ऐसे शुरू हुई थी, शाम से हाँ, अगले दिन अगले अर्ली दिन मॉर्निंग तक। बीच तक, हाँ कुछ ऐसे ही था। ठीक है यार, सही है, 31 एक चलो। दोनों मना लेंगे, हमें वैसे ही पटाखे नहीं फोड़ने, मतलब आई एम नॉट इनटू बर्निंग क्रैकर्स तो। मी नीदर। मैं तो कब पता नहीं लास्ट कब छोड़े थे मेरे को भी पटाखे। हो गया 10 साल। मतलब टू ऑल द पीपल हु बर्न क्रैकर्स, थिंक अबाउट पीपल हु आर एस्थमेटिक, जस्ट वंस। ठीक है, मतलब मैं ऐसा एंटी न्यू इतना ज़्यादा, हाँ, बच्चों क्योंकि को थोड़ा बहुत फोड़ने दो। क्योंकि मेरे में ना वो वाली फिर आ जाती है कि भाई अगर तुम्हें पटाखों से दिक्कत है तो फिर साला स्टबल बर्निंग से भी होनी चाहिए। बिल्कुल है तो यार, जो ट्रांसपोर्टेशन है तुमने मार रखी है, ये भी है। तुमने जो ग्राउंड वाटर का सड़ा फाड़ रखा है, ये बिल्कुल सब भाई, सब ये सारी आई चीज़ें होनी कंप्लीटली चाहिए। एग्री भाई, पराली तो जलने से तो और 4 गुना बेंजो पॉल्यूशन होता है। ज़्यादा होता है भाई। बट हाँ, बच्चों के लिए एज अ कल्चर व्हाई नॉट करवाओ इंट्रोड्यूस यार, हाँ देम टू मतलब इट। ऐसा नहीं है बैठ के तुमने 6 करोड़ रुपए पटाखों पे फोड़ दिया भाई, लगी बढ़िया पूरी दुनिया। ये मत करना, थोड़ा सा थोड़ा देख के। और कुत्तों उत्तों के साथ मत करो, बिल्कुल भी जानवरों के साथ मत खेलो। और थोड़ा सा कोई बूढ़ा जा रहा हो या आंटी जा रही हो, उनके सामने मत फोड़ना, थोड़ा 2 सेकंड रुक जाना, बस इतनी थोड़ी लिहाज रखो। बाकी तो चलो ठीक है, चलता है, फोड़ो ओड़ो और क्या। बाकी द टॉपिक इज़ इंडिया कनाडा, और यस। इंडिया कनाडा के रिलेशंस आर गोइंग सार, और दिन प्रतिदिन नई की नई डेवलपमेंट्स आ रही है, यप। जिससे सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है। तो मेरा भाई इज़ अ एक्सपर्ट इन जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस। ये तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जो वो कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी के एक
पैसिव एसेट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो शैंकी है, तुम्हें पता नहीं है, बस अब बता रहा हूँ, मैं रिवील कर दिया है। जियो पॉलिटिकल तो शैंकी मेरे भाई बताओ कुछ, क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, ये मैं सुन रहा हूँ कि ट्रूडो फिर दोबारा बकचोदी पे बकचोदी करे जा रहा है, कोई अभी अभी स्टेटमेंट मारी है उसने। भाई इट्स ऑल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ये, बट वोट बैंक की पॉलिटिक्स विद इन कंट्री तो हमने भी देखी है, हाँ वो तो होती है। तो बट ये इंटरनेशनली जा रही है तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मतलब लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट मी गिव यू जिस्ट ऑफ इट के वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट। ये हुआ जब एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है हरदीप सिंह निज्जर करके, निज्जर, तो उसका हाँ। मर्डर हुआ, हाँ है ना, उसका मर्डर हुआ लास्ट ईयर, हाँ और तब G20 समिट था इंडिया में। हाँ तो जस्ट टू अनसेटल थिंग्स अ लिटिल बिट ही वेंट ओवर द मीडिया एंड ही सेड कि हमें लगता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, राइट। तो दैट इज व्हेन थिंग्स वेंट ऑफ अ लिटिल बिट, तो रिलेशंस तभी खराब होने शुरू हो गए थे बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट सेड कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंडिया वाज पार्ट ऑफ इट, वेयर आर द प्रूफ्स। सही बात। तो ट्रूडो ने मीडिया में जाके बोला था कि इंडिया वी हैव गिवन यू द प्रूफ्स, तो हम चाहते हैं कि तुम एक्शन लो, और अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो हम ये सारे प्रूफ्स पब्लिक कर देंगे। तो इंडिया ने बोला ठीक है, पब्लिक कर दो, लाइक यू अरेंज ऑल द मीडिया एंड गो पब्लिक विद इट। बट एक साल हो गया, अभी तक कोई पब्लिक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी प्रूफ अराउंड इट। इट वॉज जस्ट यू नो क्या बोलते हैं, एक सुनी सुनाई बात पे वो कर देना कि मेरा एक वोट बैंक है जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और इन्वॉल्वमेंट्स में बिलोंग रखते हैं, और मेरे को उनके वोट्स नहीं है। क्योंकि इस बार भी अगर देखा जाए तो ही डजंट हैव हिज ओन गवर्नमेंट देयर, कोalition में गवर्नमेंट बनी है, और वो कोalition की गवर्नमेंट का भी जो हेड है या मेन जो बंदा है, वो ही इज ऑल्सो अ प्रो खालिस्तानी बंदा, ठीक है, मुझे उसका नाम नहीं पता, हरदीप सिंह, आई गेस यही नाम होगा, बट दैट्स हाउ थिंग्स नाम। आर पोर्शनिंग इन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। और इस ये अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है इसी हफ्ते, आई एम श्योर ये पॉडकास्ट जाएगा तब तक टाइम हो जाएगा, बट इट वाज अराउंड 13th और 14th ऑफ अक्टूबर। सो तब ये न्यूज़ आई है कि ऐसे करके ट्रूडो की ही पुलिस डिपार्टमेंट ने, वो माउंटेन पुलिस फोर्स करके, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता, उनके चीफ ने ये बोला है कि इंडिया इज इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज ऑल्सो a name that has come up which is लॉरेंस बिश्नोई। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है तो ये अब और फैल रही है बात, क्योंकि अभी रिसेंटली बाबा सिद्दीकी का भी मर्डर हुआ और उसमें भी उसका नाम आया है। और उन्होंने ये भी बोला है एक तरीके से दैट लॉरेंस बिश्नोई इज वर्किंग एज एन एसेट फॉर इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट खालिस्तानी लीडर्स एंड ऑल, और उनकी किलिंग्स में उसका हाथ है। व्हाट स्टूपिडिटी भाई। तो ये वाली चीज़ है। सो दैट इज़ वाई दिस यू नो सरफेस्ड अ लॉट ओवर यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, न्यूज़ पे सिर्फ यू नो इंडिया कनाडा भी टाइप करोगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत न्यूज़ मिलेंगी, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू द मोमेंट आई हर्ड अबाउट इंडियन कनाडा वाला कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि दिस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट लास्ट ईयर एज वेल, विच वॉज शेमफुल ऑन पार्ट ऑफ ट्रूडो कि G20 समिट हो रहा था और वहाँ पे भी उसको ढंग से I don't think so Modi was able to engage to him that much. किसी ने भी नहीं किया था, नॉट जस्ट मोदी बट नोबडी। हाँ. इन फैक्ट इफ यू रिमेंबर देयर इज अ क्लिप दैट गॉट वायरल जिसमें चाइना का जो प्रेसिडेंट है, क्या है नाम उसका, शी जिनपिंग जो भी है, उसने तो ऑन रिकॉर्ड ट्रूडो को ऐसे बोला था कि इफ़ यू आर रियली सिंसियर देन वी नीड टू हैव मोर कम्युनिकेशन, मोर कॉन्वर्सेशन। उसने तो डांट दिया था भाई उसको। हाँ, और वो रिकॉर्ड हो गया था। उसमें सीन क्या था एक्चुअली, दे हैड सम मीटिंग टुगेदर और शी जिनपिंग ने बोला था उसको कि दिस नीड टू बी बिटवीन यू एंड मी, दिस कांट गो आउट। तो उसने वो मीटिंग रूम में अग्री किया था कि हाँ ठीक है, ये चीज़ बाहर नहीं जाएगी, और बाहर आते ही उसने मीडिया को एड्रेस कर दिया था उसी सेम चीज़ से। तो शी जिनपिंग ने बोला था कि वी हैड अ अग्रीमेंट विद इन द रूम कि भाई ये चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। तो उसने ये चीज़ बोली थी कि नो वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अ कंट्री एंड ऑल दैट, तो मैं ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। बट शी जिनपिंग वाज लाइक ठीक है, तो तूने अग्रीमेंट क्यों दिया? आई वुड हैव नॉट हैड डिस्कशंस अराउंड दिस, राइट? तो ऐसा कुछ हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, और दैट इज़ व्हेन दे हैड इश्यूज। सो टू गो बैक अ लिटिल, इसका जो मेन बेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि
there are couple of stories around it. China has been supporting Canada. ये एक्यूजेशन आया था मीडिया में कि चाइना हैज़ बीन सपोर्टिंग कनाडा ड्यूरिंग द इलेक्शन डेज. ऐसा निकला था कि 1 मिलियन की यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा, वो कोई थी, एक यूनिवर्सिटी थी, आई थिंक वैनकूवर थी या कौन सी थी, उनको वो गए हुए हैं अच्छा, 1 मिलियन के डोनेशंस. देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ट्रूडो चैरिटी फाउंडेशन को भी 1 मिलियन के डोनेशंस गए हुए हैं. तो जब ये न्यूज़ बाहर आ रही थी, क्योंकि कोलिशन था और ट्रूडो वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मेन पर्सन इन कनाडा, तो जब ये चाइना का आया इस पे, तो टू डाइवर्ट द माइंडसेट ऑफ द ऑडियंस, ट्रूडो सेड ऑल दिस बुलशिट अबाउट इंडिया एंड वहाँ से सारा का सारा मीडिया अटेंशन इधर चला गया. तो ये मेन जो था, और ये तब की बात है जब लास्ट ईयर आई थिंक ये अक्टूबर नवंबर कुछ की ही, सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात है कि ये सारा हुआ. बाय द वे 2-3 चीज़ें और हुई थी. ट्रूडो हैज़ बिन proven to be somebody who's playing with the mindset as well as the constitution, the legality of Canada. There was a scandal बहुत पहले जहाँ पे एक कंपनी थी, एक कंपनी ने लिबिया को बहुत ज़्यादा पैसे वैसे दिए थे टू गेट सम टेंडर. ओके. और मतलब आई एम टॉकिंग इन बिलियंस. उसने दिया, उसने लिबिया के किसी उसको बुलाया, जो प्रिंस था उसको बुलाया यहाँ पे आके, उसके लिए 20-25-30 प्रोस्टिट्यूट्स रखी एंड ऑल ऑफ दैट जस्ट टू गेट दैट टेंडर. जब वो टेंडर मिला तो टेंडर लॉफुल मतलब अनलॉफुली मिले. जैसे अनलॉफुली मिला तो वो केस गया यहाँ पे उसके कोर्ट पे जो मजिस्ट्रेट है उसने ट्रूडो को बोल दिया कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी या जो भी कुछ हुआ. उस पर्टिकुलर डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए भाई ने एक और वो निकाल दिया. 2019 का ही केस है ये, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैं डाल दूंगा. बट उसने ये निकाल दिया कि अब जो भी वो क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट जो भी डिसीजंस देंगे, द लॉफुल पर्सन, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी है कंट्री का, कनाडा का, द पर्सन कैन ओवरटर्न दैट अगर कंपनी उसको पैसा पे करती है. अच्छा. तो ये सारा सिचुएशन हुआ इसकी वजह से. एक और आपको ये तो पता ही है, ट्रूडो हैज़ ओपन गेट्स फॉर ऑल द इमिग्रेंट्स कनाडा का, यू नो. तो बिकॉज ऑफ दैट वैसे ही जो हाउसिंग है वहाँ का, हाउसिंग सेक्टर हैज़ कोलैप्स्ड. हाउसिंग इज़ 363% अप फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डिकेड और समथिंग लाइक दैट. उसकी वजह से कैनेडियंस को वैसे ही घर नहीं मिलता. Then on top of it, I don't know if you guys know, but the normal audience to doctor ratio is worse in Canada than any of the G20 countries. That means 1000 लोगों के लिए सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं. और ये चीज़ तब हाईलाइट हुई जब ये अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक 80 years old की आंटी ने एक एडवर्टीजमेंट दी कि माई हस्बैंड इज़ 82 years old एंड वी नीड अ डॉक्टर, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स हैं ही नहीं. हाँ, मेरे दोस्त भी हैं जैसे कनाडा में, दे कम टू इंडिया टू गेट देयर ऑपरेशंस डन. ऐसा होता है. तो दे कांट वेट, क्योंकि वहाँ पे भाई ऐसे अपॉइंटमेंट दी जाती है 1-1.5 साल बाद की. हाँ. सो दे कांट बी लाइक भाई अब किसी को वेट थोड़ा ना करेंगे. हाँ भाई, ऑपरेशन कराना है, दे जस्ट गो एंड गेट इट डन भाई. इतना कौन वेट करेगा. हाँ. तो ये चीज़ तो है. और कनाडा ये तब है कि जब कनाडा वाज नोन फॉर इट्स हेल्थ केयर. या तो ये तब का टाइम है, मतलब सोचो कि क्या ही है. तो ये सारी सिचुएशन को हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ट्रूडो हैज बीन प्लेइंग माइंड गेम्स. हाँ, उसकी खुद की जो पॉपुलेशन है, दे आर अगेंस्ट हिम. हाँ, दे आर अगेंस्ट हिम 100%. तो ये चीज़ तो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती. एक तो पहली चीज़ जैसे तूने बोला कि ये जो वो भी था ना निज्जर, ही एंटर्ड इंडिया से वहाँ कनाडा में ऑन अ फेक नेम. या जैसे फॉर एग्जांपल भाई तू और मैं जाते, हम जाते हैं, हम कहते हैं कनाडा को भाई हमें पीआर दो. तो दे लास्ट भाई स्किल क्या थी, क्या एम्प्लॉयमेंट थी, कितनी पढ़ाई करी है, आपके नंबर्स बनेंगे, उस हिसाब से देखा जाएगा, तब आपको मिलेगा. दैट्स द प्रॉपर सेटअप. बट ये बंदे ने क्या किया था,
मुझे ये भी तो जानना ना। डोंकी से गया था ये? नहीं, तो ही सेड, ही पहली बात तो ये नाम बदल के गया, हाँ। रवि कुमार नाम से कुछ इसने पासपोर्ट बनाया है, वहाँ गया। हाँ। और वहाँ पे एक तो पहली चीज़ मैं एक और बता दूँ, इसका जो सिटीजनशिप है वो फास्ट ट्रैक की गई थी, अच्छा। ठीक है। और वो किस बेसिस पे करी गई थी, ना तो वो पढ़ा लिखा, ना वो एमबीए, ना ना वो उसका skilled। वर्क एक्सपीरियंस, तो किस उस पे करा था ये, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ। और दूसरी चीज़ ये, उसने वहाँ जाके ये बोला था कि इंडिया में उसको खतरा है अपनी गवर्नमेंट से। वो तो वैसे भी एक रूल है ना, वो कनाडा का रूल है, दे विल प्रोवाइड यू Asylum। द शेल्टर असाइलम के थ्रू, अगर वो आप बोल दो कि बट वहाँ के जो जजेस बैठते हैं जिन्होंने ये चीज़ सुनी और उसको अगर वो करवाया इन्वेस्टिगेट, तो दे फेल्ड इट, दे रिजेक्टेड इट। अच्छा। सो दे रिजेक्टेड इट, तो फिर इसने वहाँ पे एक लड़की से शादी करी जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू गेट दैट Green card। पीआर। और वो लड़की का ऑलरेडी हस्बैंड था। तो ये चीज़ भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जाके इफ़ यू वांट निज्जर के बारे में स्टोरी पढ़ लेना। तो ये चीज़ हुई और उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको फास्ट ट्रैक किया, राइट। द पीआर। ही इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट। मुझे जहाँ तक याद है, वो प्लेन का ब्लास्ट याद है जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने कराया था, ही वॉज पार्ट ऑफ इट। ये अभी निज्जर जो है, निज्जर जब तक वो जिंदा था, ही वॉज अ नो फ्लाई पर्सन इन कनाडा। खुद की गवर्नमेंट ने उसको नो फ्लाई जोन में डाला हुआ है कि यू कांट बी ऑन अ प्लेन। सो ऐसे बंदे के लिए हु इज एन एक्सट्रीमिस्ट, यू आर सेइंग कि ही इज अ टेररिस्ट, राइट। आप उसको किस बिना पे पहली बात तो असाइलम दे रहे हो, हाँ, शेल्टर दी हुई है राइट। सो ये वही चीज़ है ना, इफ यूएस एंड कनाडा हैव enemies in the world, they can get in to an Abbottabad place, kill Osama bin Laden and go back, and no questions will be asked. But when it comes to India, if they happen to do it, still there are no proofs around it. If they happen to do it, so they would have to give answers to all the people, all the world, UN as well, सब कुछ। इसराइल को देख लो यार, इसराइल ने यूएन के जो भी डायरेक्टर होता है या हेड होता है, उन्होंने उसको एंट्री बंद कर दी भाई इसराइल में, क्योंकि उसने ईरान के अगेंस्ट जब वो अटैक हुआ था, उसने कोई कमेंट नहीं मारा, कमेंट नहीं दिया था। उन्होंने उसको भाई डाल दिया कि तुम हमारी कंट्री में एंटर नहीं कर सकता। दैट्स हाउ इट इज शुड बी, दैट्स हाउ यू शुड अटैक योर एनिमीज। एंड इफ देयर आर पीपल हु सपोर्ट योर एनिमीज, देन देयर इज नो रिलेशनशिप टू बी मेड। मतलब मेरे को यहाँ तक ऐसा लगता है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पाकिस्तान के अलावा ये पहली कंट्री है इसके साथ इतने रिलेशनशिप खराब इतने है, सार हुए। हाँ, है ना। अभी तो चाइना के साथ भी इतने ओपनली नहीं हुए हैं कभी भी, ट्रेड अभी भी है। चाइना के साथ समझ आता है, वी हैव बॉर्डर इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज, दैट इज अंडरस्टैंडेबल भाई। दे आर हैंडलिंग इट ऑन देयर ओन वे, वी आर हैंडलिंग इट इन आवर ओन वे, बट ऑल वो मीडिया में जाके ये सब बकवास नहीं चल रही। तो सिमिलरली मतलब ट्रूडो का ये स्टेप बहुत खराब है, राइट। तो व्हाई वी वांटेड टू ब्रिंग दिस न्यूज़ टू यू इज बिकॉज, क्योंकि पहली चीज़ तो ये सिर्फ वो वोट बैंक के लिए ये कमेंट्स कर देना है कंट्री के ऊपर इज नॉट गुड। व्हाई एम आई सेइंग दैट एंड आई एम सपोर्टिव ऑफ व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग इज बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट डजंट वांट टू टेक इट। उन्होंने वापस थ्रैशिंग दी है एंड दे हैव सेड लाइक, भवे डाल दियो वीडियो में ही सो दैट पीपल कैन रीड इट, कि दे हैव आस्क्ड देयर सेक्रेटरीज एंड एम्बेसी में सारे जो लोग होते हैं टू लीव इंडिया। सो दे हैव बीन गिवन टाइम टिल October 19th टू लीव इंडिया एंड अपने डिप्लोमेट्स को वहाँ से वापस बुला लिए। वाई? बिकॉज वहाँ की कैनेडियन पुलिस ने बोला है कि जो इंडिया का डिप्लोमेट था वहाँ पे एम्बेसी में, सो दे हैव सेड कि विद इन दिस किलिंग ही इज़ द पर्सन ऑफ इंटरेस्ट टू देम। सो उन्हें ऐसा लगता है कि ही वॉज पार्ट ऑफ इट। सो इफ यू आर questioning our diplomats in other countries, so you're kind of questioning our own country. So those diplomats have been called back और इंडिया ने यहाँ से डिप्लोमेट्स उनको भेज दिए हैं। आई डोंट नो लास्ट टाइम मैंने कब सुना था कि किसी कंट्री के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया हो। पाकिस्तान के भी डिप्लोमेट्स हैं अभी। हाँ, इमेजिन। सो इफ दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दैट यू वांट टू डू इज नॉट गुड, बिकॉज भाई इंडिया से लोग जाते हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं। इंडिया, हर पेरेंट्स उन लोगों के पेरेंट्स पैसा इकट्ठा करते हैं, बच्चों को होते हैं पढ़ेंगे बाहर जाके, दिल अर्न समथिंग। बट कंसिडरिंग द सिचुएशन दैट वी फोरसी विद दिस खालिस्तानी मूवमेंट एंड एवरीथिंग, वहाँ पे कोई बच्चा सेफ नहीं है यार, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ पे ऐसा होता है, मतलब दिस इज़ नॉट रिटन समवेयर, बट जहाँ तक मुझे लगता है और मैंने सुना है, वहाँ पे यू हैव बीन फोर्स्ड टू जॉइन दैट मूवमेंट दैट दे आर डूइंग।
और अगर आप नहीं करते हो तो Anti-India movement. हाँ, और वो आप नहीं करते हो ज्वाइन तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है. सो व्हाई वुड यू वांट कि आपका बच्चा जाके कनाडा में पढ़े और इन प्रॉब्लम से जूझे. तो इट्स बेटर कि जब तक मतलब मुझे तो नहीं लगता एज नियरली एज 2-3 years तो ये रिलेशनशिप्स नहीं ठीक हो रहे. किसी भी बच्चे की पढ़ाई आप उस बच्चे की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं. हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं. मतलब आई एम श्योर कि मतलब कनाडा ना जाके भी यूके यूके कहीं और भी जा सकते हैं और उतना ही एक्सेल कर लेंगे. दैट्स दैट. तो stupid of Trudeau, मतलब I mean he's a part and the leader of one of the countries who's been known for having a kind heart. Yep. But this is what you do, this is what you say in media, जो सेंस भी नहीं बनाती बहन जो आधी बातें तो. I mean if you had proofs against one country, हाँ go ahead share it with them. हाँ, आप शेयर कर दो ना. इंडिया ने कितनी इंफॉर्मेशन उनको शेयर करी थी so that they can investigate them. हाँ And all of these bombers who bombed that flight, they were living in Canada. ठीक है. उन्होंने मैक्सिमम सेंटेंस अगर किसी बंदे को दिया था वो था 10 से 12 साल as far as I remember. इंडिया वांटेड कि वो बंदों को एक्सट्रैक्ट करो और हमें दो. हमें तो या तो डेथ पेनल्टी दो. हाँ, बट दिस वाज द केस. आप कभी भी जाके पढ़ो बॉम्ब ब्लास्टिंग के उसके बारे में, यू विल नो कि अगर ये सेंटेंस मिलती है कि 300 लोगों को मारने की, तो इमेजिन मतलब यू आर अ होम टू टेररिज्म. मतलब हाँ, मतलब फिर तो आप इनडायरेक्टली सपोर्ट ही कर रहे हो. मतलब फिर तो आपका और बाकी और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है क्या ही फ़र्क है उनमें. तो फिर तो ऐसे ही है, शेल्टर देते रहो फिर तो टेररिज्म को. फिर बाद में जाके आप अपने आप को एक मिसाल नहीं बता सकते हो कि हम चीज़ों के एंटी हैं इसलिए हम इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं बिकॉज इंडिया ने ये गलत किया. नहीं, आप गलत बोल रहे हो भाई. फिर तो आपकी सोच भी ख़राब है, आपकी इन्वेस्टिगेशन भी ख़राब है, आप चीज़ों को प्री मैच्योरली बोल रहे हो और आप सेंस भी नहीं बना रहे हो. एंड आई मीन दे आर सपोर्टिंग अ पर्सन निज्जर जिसने ओपनली बोला था कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट माय वे. उसने बोला था जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं उनसे दूर रहो. इट्स टाइम फॉर एक्शन एंड वी शुड लेट इंडिया नो हाउ थिंग्स गो फर्दर. ऐसा बोला गया था. तो ऐसे बंदे को अगर आप अपनी कंट्री में, इवन इफ ही इज डेड, आई मीन यू आर स्पॉइलिंग योर रिलेशनशिप फॉर दोज 2% ऑफ पीपल्स वोट, which is shameful for a country like Canada. And I completely agree with the steps that our country has taken. And जहाँ तक रही रवि बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई की बात, सॉरी, तो वो चीज़ भी मेरे को समझ नहीं आती कि भाई अगर लॉरेंस बिश्नोई वॉज पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी और कंप्लीट चीज़, तो पिछले साल क्यों नहीं बोला? एंड इफ़ यू हैड प्रूफ्स अराउंड इट तो आपने फिर क्यों नहीं करा रीसरफेस विद द मीडिया? तो ये भी वही फालतू की चीज़ें हैं. बस डाल देना है और इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है. कुछ भी बोल देना ताकि मीडिया की अटेंशन वहाँ जाए. नो वंडर कैनेडियन, लेट अलोन कैनेडियन पीपल, बट कैनेडियन गवर्नमेंट के जो ट्रूडो के पार्ट हैं, जो उसके डिस्ट्रिक्ट के, उसके पार्टी के पार्ट हैं, इवन दे वांट ट्रूडो टू जस्ट कॉल इट क्विट्स. कुछ भी बोलते हैं. ट्रूडो हैज़ बीन known for passing stupid remarks on his own party men. मुझे तो एंटी इंडियन लगता है भाई वो. उसका बाप भी ऐसा ही था ब्रो. मेरे को तो वही लगता है, मतलब एंटी इंडियन लगता है. मतलब अगर वो रहता है तो मतलब मत रख भाई रिलेशनशिप. इंडिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है. हमें क्या भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और बताओ कुछ एंडिंग नोट्स. आई मीन दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर. मतलब कल को अगर आप अपने बच्चे को कनाडा भेज रहे हो, सो बी विजिलेंट अबाउट इट. सोच के भेजो. आई मीन मुझे तो ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पीपल टू गो देयर एनी मोर. आई मीन वो मालदीव्स का ही देख लो भाई. मोदी ने जाके लक्षद्वीप में फोटो या खिंचवाई, रील के डाली. मालदीव्स वाला 6 महीने बाद आके बोल रहा है आई वॉज नेवर अगेंस्ट इंडिया. इमेजिन. मालदीव्स की तो वही चली गई, इकोनॉमी डाउन हो गई. तो मतलब सोचो कि बिफोर लिसनिंग टू सच इंटरव्यूज यू शुड नो व्हाट योर गवर्नमेंट इज केपेबल ऑफ. आई मीन ये चीज़ बहुत गलत है. एंड दिस वाज सेड अराउंड G20 समिट पिछले साल, और अब फिर से इस साल होने लगे क्योंकि G20 समिट फिर से आ रही है. आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, बट ये बस एक ओवर द एयर बस ये वो है
कि भाई हमें लगता है इंडिया ने करा है। हाँ, मीडिया अटेंशन डाइवर्ट करने का। एंड आई एम श्योर थोड़े टाइम बाद इसके भी कुछ निकलेंगे कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था कि ट्रूडो वांटेड के मीडिया अटेंशन इधर उधर जाए, या चाइना की चाटनी वो बस है, या कुछ तो करना वो उसको। कुछ करके ना, वो क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, ही वांट्स टू गिव दैट कंफर्ट टू द पीपल ऑफ हिज कंट्री के vote आई एम द पर्सन हु रन्स थिंग्स, और मैं इंडिया हाँ। अगर कुछ गलत है तो मैं इंडिया जैसी कंट्री को भी ओपनली छोड़ता। कॉल आउट कर सकता हूँ। स्टूपिडिटी। So that's where he's wrong. और अगर ऐसा कुछ होता तो there would have been arrests in India, अगर कनाडा बोलती कि ये लो पकड़ो proofs, और वो भाई अरेस्ट करते और फिर हो जाता सब सारा काम। बट दिस इज़ रॉन्ग, मतलब दैट्स व्हाट आई फील। तो यही था हमारा पर्पस, टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। आई अंडरस्टैंड देर आर मोर थिंग्स अराउंड इट, और चीज़ें भी हैं, तो आप जाओ न्यूज़ चैनल वगैरह पे, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेली डेली डेवलपमेंट हो रही है इसकी चीज़ों में। तो हमें आज की डेट में जो भी है इतना ही पता था, विच इज़ लाइक 16-17 ऑफ अक्टूबर। बाकी ये वीडियो जाएगी, एंड लेट अस नो इन कमेंट्स अगर आपको और डिस्कशन चाहिए अराउंड दिस, और बाकी हम और वीडियोस लाते रहेंगे। बताना कुछ अगर आपके पास ऐसा हो जो हमने मिस कर दिया हो और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्वर्सेशन के लिए, बताना। एंड इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी गुड, देन हम आपके साथ एक, अगर आपकी कॉन्वर्सेशन हमारे साथ अच्छी निकली तो हम आपके साथ एक जूम करके वील पुट दैट पार्ट इन एज वेल, एंड प्रॉबेबली पार्ट 2 ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इफ़ नीडेड। तो बताना कुछ, एंगेजमेंट बढ़ाओ यार, कमेंट वमेंट करो, लाइक वाइक बढ़ाओ, और we'll see you in another podcast. Bhavya Shanky, Unfiltered Bhasha. Follow us everywhere.